So I've been attached with the academic field since almost more than 18 years now. I have experience working in Pakistan and outside Pakistan. मेरा जो वैसे जो niche area रहा है in academics has been student counseling, career counseling, and then eventually. So the Ikigai, if you translate it into English, it actually literally means the reason for being. This is your ultimate. Ikigai says that to thrive in life, to be happy and truly आती है उसमें आपकी internships आती हैं, आपका exposure. So I think ये career is a very big holistic sort of, and then eventually when you do desire for doing that thing. हाँ, desire है. Strong It is desire. yeah. So It makes us happy. yes. So basically, the desire, the self motivation, whatever, you want to be happy in life. ठीक है? Now that is the reason behind your economic gain. That is the मैं reason. फर्स्ट स्टेप आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी. सो आज मैं सिर्फ चाइना फोकस करना चाहती हूँ. बाकी डेफिनेटली बाकी कंट्रीज के बारे में अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आर नॉट गिफ्टेड, वी हैव टू क्रिएट बाय आवरसेल्व्स. सो कुछ स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी आपको मैं गाइड करूँगी, क्योंकि बहुत सी मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि हम लोगों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना, स्कॉलरशिप हासिल करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. और दूसरा ये होता है कि हमारे लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि वहाँ जाके हमें कितनी फंडिंग मिलेगी, हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, हम किस हद तक सेव कर सकते हैं. तो ये तमाम चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी. इसको हम अपनी कोशिश करें कि उसको कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट कर सकें कि वो भी जो है वो अपने एक रिसर्च कैरियर की तरफ आएँ. हम उनके लिए एग्जाम्पल बने टू देयर कैरियर और नॉट. उनकी जो है वो डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर है हाउ मच कि वो करियर ओरिएंटेड है कि नहीं, वो चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ें कि नहीं. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन देयर माइंड कि हमें क्या इससे मिल रहा है. तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा हमें. सो वी आर जस्ट हियर टू हेल्प यू गाइज मेक अ फैमिली. एक रिसर्च फैमिली बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम लड़कियों को मोटिवेट करें कि वो रिसर्च की तरफ आएँ. ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि आप एमएससी करें और छोटे मोटे स्कूल्स में जाके जॉब वगैरह करना शुरू करें. तो लेट्स मिनिमाइज दिस परसेंटेज जो इतना बड़ा गैप हमारे पास है. तो उसके लिए हमने जो है वो आज ये ऑर्गेनाइजेशन मिल के, एंड आई एम सॉरी आई मिस टू टेल यू दैट आई एम ऑल्सो एन अलुमनाई ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी. तो बैक इन 2015 आई वुड टेल कि मैंने यहाँ से मास्टर्स किया फिजिक्स में, और उन 2 ईयर्स में मैंने एक भी कोई ऐसा सेशन जो है वो अटेंड नहीं किया जिसमें जो है वो हमें कोई कैरियर काउंसलेशन प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे हमें ये बताया जाए कि दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए. और ये नहीं है कि एक अगर आपने चूज़ कर ली है तो फिर जाहिर है आपने राइट अप तो करना है. तो वो राइट अप आप कैसे करेंगे वो हम लोग फेसबुक पे लाइव सिखाते भी हैं. और दूसरा तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि it was established with a vision for encouraging young Pakistani women. तो हम लोग जो हैं वो जस्ट रिसर्च के लिए जो लड़कियां जो है वो माइंड बना चुकी हैं उनको अप्रोच करें, उनका जो है वो नर्चरिंग के लिए काम करें. सो इंकरेज करेंगे इंशाल्लाह सबको. देन वी आर प्रोवाइडिंग फ्यूचर इन रिसर्च, तो आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड बेसिकली आई शुड पुट इट कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का आइडिया डॉक्टर आयशा का ही था, जिसको जो है वो हम लोग आगे लेके चल रहे हैं. देन वी हैव डॉक्टर हुसैना तबस्सुम. यू शुड गूगल हर प्रोफाइल एज वेल. बहुत अच्छा नाम जो है वो पाकिस्तान का बना रही है और बहुत मेहनत कर रही है अपनी फील्ड के अंदर. शी इज़ मटीरियल साइंटिस्ट एंड नाउअडेज ये भी हमें ज्वाइन करती होती हैं, बट आजकल जो है ये यूएस से लगी है और ये जो है वो एक रिसर्च सीनियर रिसर्च स्कॉलर है आजकल in New York. Yeah. And we have Arfa Abrar Malik here. She is CIO and co-founder of this forum as well. जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए या फिर हमारे स्कॉलरशिप्स की, जितनी जैसे उन्होंने अभी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड की रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप्स, तो इन चीज़ों को यही डील करती हैं Arfa Abrar. And then that's me, CEO and I'm the admin officer. एडमिनिस्ट्रेशन की काम होता है. And we also have a very talented
Sadia Ahmed with us. She's an operational officer and she's also a PhD candidate in China. So ये जितना भी crew है except Faiza Syed, they are all working in China right now. सब ही PhDs कर रहे हैं और यानी आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, हम लोगों के साथ काम करके। हमारे सुम्बुल कायनात, शी इज़ ऑल्सो इन इस्लामाबाद राइट नाउ बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। शी इज़ आवर टेक्निकल ऑफिसर। फाइज़ा सैयद इज़ आवर मार्केटिंग ऑफिसर। जितने भी मार्केटिंग के काम होते हैं वो फाइज़ा सैयद संभाल रहे हैं। फरजीन शायद, शी इज़ ऑल्सो among us today and she is our talent officer. So that's the introduction or reporting and let me take you to the जैसे आज हम आपके साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं। we have your emails, सबकी emails है ना? Yes, okay. So we have your emails. Inshallah we will be staying in touch with you guys. And then we educate. हम लोग जो है वो जैसे जैसे हमें टॉपिक्स रिसीव होते रहते हैं, जिस चीज़ पे जो है वो इलैबोरेशन चाहिए होती है या लेक्चर सीरीज चाहिए होती है। मतलब मेरा ये आइडिया है कि ये एक मतलब बहुत अच्छी और ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ना। जैसे हम कहते हैं कि चैरिटी हम सिर्फ किसी को पैसे देने या मतलब फूड देने या इन चीज़ों को चैरिटी कहते हैं ना, लेकिन अभी मतलब जैसे स्टूडेंट्स से उनके स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल को कम करना और उनको अपॉर्चुनिटीज़ में गाइड करना और उनको स्कॉलरशिप्स के लिए गाइड करना, जैसे उनका एक विजन होता है और जिसमें वो आगे जा नहीं रहे होते। तो ये मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन कम करना, ये आप लोग एक डॉक्टर्स वाला ह्यूमन सर्व मतलब वो वजह से आप लोग उस तरह भी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो और एक मतलब अल्लाह ताला के नज़दीक भी ये बहुत अच्छा काम है कि आप डिप्रेशन से निकाल रहे हो। तो ये मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव वाला आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करे, मज़ीद लोगों को सारा बहुत शुक्रिया for the kind words. So उस तरह से शुरू नहीं किया because we're focusing particularly on research. तो ये है कि just get in touch with us and I hope you enjoy this workshop. Thank you so much, and if you want to share our information with other girls in STEM, please do. Okay? So thank you so much for attending this workshop. We have refreshments if you want to get something to eat. Okay? Any questions that you have? कुछ भी आप पूछ सकते हैं। मैम आपके एकेडमिक्स कहाँ से मतलब बैचलर्स एंड मास्टर्स और PhD? मेरी अंडरग्रेड मास्टर्स PhD यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से है और फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी नस्ट में for 2 years. Then I moved to China and I'm still in China. It's been 7 years now. तो पोस्ट-डॉक जो है वो मेरी सारी चाइना से, पीकिंग से, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज से और और मैम जैसे चाइना के साइंसेस के लिहाज से तो रिसर्च अच्छी है ना, क्योंकि वो लोग तो मतलब चाइना वगैरह यहाँ पर पढ़े। Thank you. join us, page tab there, अपनी information डालें और हमारी इस community के members Inshallah. Okay, जी, Thank thank you you. so much. show करें and we will support you definitely. Focus should be a good university rather than focusing on a good country. It really depends. Well, that's very well said, actually. So your focus should be a good university or a good institute to be enrolled in, rather than focusing कि I want to बल्कि अभी इनको स्कॉलरशिप मिली, आप बताओ डेफिनेटली मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था अभी तो PhD के लिए। बेसिकली चाइना में जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड स्कॉलरशिप है चाइना में, पहले वो टॉस थी और अब वो उन्होंने पिछली ख़त्म करके अब नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस करवाई है वो आंसर स्कॉलरशिप जो है वो करवाई है। तो वो फर्स्ट ईयर था जो इन लोगों ने एप्लीकेशन ली थी लास्ट ईयर ना, तो मैंने आई मेड अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड वेंट थ्रू ऑल दोज थिंग्स। तो इस बार हमारा फर्स्ट रिजल्ट अनाउंस हुआ था एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड मेरे इंस्टीट्यूट में टोटल 3 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो थी वो अवार्ड की गई थी, जिसमें से एक पाकिस्तानी था, एक मैं थी पाकिस्तानी एक मैं थी पाकिस्तानी, बाकी एक ईरानी मेरे साथ एक और था और एक किसी तरह नाइजीरिया का था। तो कॉम्पिटिशन इज गेटिंग वेरी टफ टाइम बाई टाइम, क्योंकि अब देखिए जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों को अप्रोच किया है, डेफिनेटली यू गाइस विल बी कन्विंसिंग योर मेट्स एज वेल and telling them the opportunities are actually waiting outside there if you want to explore them all. तो डेफिनेटली फिर कॉम्पिटिशन वाली चीज़ जो है वो बढ़ती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है और उसको कितना प्रोफेशनली और कितना इन अ वे आप लेकर उस चीज़ को चाह रहे होते हैं, तो दैट रियली मैटर्स।
और उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं कि डेफिनेटली वी आर हियर टू शेयर अवर एक्सपीरियंसेस कंपेयर टू चाइनीज साउथ कोरिया रहता है, बट वही हम लिमिट होके रह गए घर तक ही एज अ वुमेन आई कैन से दैट। और जो मतलब ऑनलाइन इतनी मार्केटिंग है, मतलब और भी बिजनेस है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड दीज थिंग्स आई कैन से। सो हम हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस हम उनकी तरफ जा नहीं रहे। आपने कहा ना फ्रीलांसिंग जो CMO आई एम अ फ्रीलांसर एज वेल। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। वो फाइजा सही है, शी इज एक्चुअली इन ओमान, बट वी आर ऑल कनेक्टेड, राइट? वो नर्स की स्टूडेंट भी थी एंड अब तो खैर उनको बड़े साल हो गए ना, शी इज हैप्पीली मैरिड एंड शी इज वर्किंग, बट शी इज आल्सो फ्रीलांसिंग, शी इज अ टेक्निकल राइटर, शी इज आल्सो अ ब्लॉगर एंड शी जॉइंड मी पावर पाकिस्तान एंड शी इज अ CMO। सो यही बात है कि एक्सप्लोर योरसेल्व्स, एक्सप्लोर योर स्किल्स एंड यू कैन एक्चुअली यूज देम इवन व्हाइल सिटिंग एट होम। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। Exactly. इस फॉरम का मोटिव भी यही है कि वुमेन एम्पावरिंग, so we should yes proceed this tradition. थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन है, शेयर करना है किसी मैम ने? आपका यहाँ पे भी ऑफिस है, मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएं ना, लाइक वी सेड, यू कैन अप्रोच एनीवन एंड दे विल नॉट कांटेक्ट अस। मैम आई एम बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट, मैं एमफिल कर रही हूँ, तो आगे मैं PhD परस्यू करना चाह रही हूँ, ज़रूर आप उससे पूछिए, तो काइंडली गाइड। ज़रूर, ठीक है।